नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे डेंजरस नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर्स है जो हमें लाइफ में स्ट्रगल भर देते हैं, मिसफॉर्चून को लेके आते हैं। इनमें अव्वल नंबर पे आता है 4। जो भी नंबर बर्थ डेट मतलब मूलांक या भाग्यांक में 4 को एडअप होता है, ये काफ़ी स्ट्रगल लेके आता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। राहु सडननेस का नंबर है, इल्यूजन का नंबर है, कन्फ्यूजन का नंबर है। तो ये काफ़ी टेंशन लेके आता है। आप देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने सर्कल में देखिए, जिसका भी 4, 13, 22, 31 पे डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा, डिले बहुत रहेगा, सडननेस रहेगा, सडन चेंजेस, सडन अप्स, सडन डाउन्स। ये काफ़ी पैसे भी कमाते हैं। 4 इज़ द नंबर ऑफ बैंक बैलेंस, 4 इज़ द नंबर ऑफ वेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाते। हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, वो भी 22 बॉर्न है, तो इतनी हाइट्स पे गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। एक्ट्रेस श्रीदेवी भी 13 अगस्त बॉर्न है। तो ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलता है, सक्सेस बहुत मिलता है इनको, ऐसा नहीं। बट कोई ना कोई एक एरिया सफ़र करता है, स्ट्रगल रहता है। अगर पहला राहु दशा आ गया, ठीक है, इनकी लाइफ में पहला राहु या शनि का दशा आता ही आता है। आप देखिए, स्टैटिस्टिकली आप देखिए, इनके लाइफ में राहु दशा या शनि दशा या कोई भी खराब दशा होता है जो ऑलमोस्ट 30-35 तक इनको स्ट्रगल करवाता है। ठीक है, ये सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, आईटी का नंबर है ये। बट इनकी कोई ना कोई एरिया में, जैसे मैरिज हो गया, तो इधर प्रोफेशन हो गया या हेल्थ हो गया, कोई ना कोई एस्पेक्ट में कोर्ट केस लिटिगेशन, खासकर 13 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेस देता है। ठीक है, 13 नंबर वैसे ही कार्मिक नंबर में आता है। ठीक है, 1 सूर्य हो गया, 3 गुरु हो गया, दोनों को मिलाए तो 4 राहु हो गया। ठीक है, सूर्य और गुरु का मिलना बहुत अच्छा योग है, ये जीनियस नंबर भी कहलाता है 13। बट कार्मिक नंबर होने के वजह से समवेयर इट ब्रिंग्स ए कर्स, कहीं ना कहीं कर्स लेके आता है नंबर। ठीक है, हालांकि ये बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही जीनियस और इंटेलिजेंस होते हैं, क्योंकि 1 इज सन, सन इज द नंबर ऑफ इंटेलिजेंस, वेदास, नॉलेज। ओके, 3 इज गुरु, गुरु तो बृहस्पति है, वो तो सबसे ज़्यादा नॉलेज का नंबर है। ठीक है, बट राहु आने के वजह से कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है। ठीक है, 22 इसको मास्टर बिल्डर नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। ओके, ये फंटास्टिक नंबर है। ये लोग बहुत हाई लेवल तक रीच करते हैं। अगर जॉब करें तो बहुत सीनियर पोजीशंस तक जाते हैं। अगर ये लोग बिजनेस करें तो बहुत लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं। दे विल नॉट डू एनीथिंग स्मॉल स्केल। ऐसा नहीं कि एक छोटा शॉप डाल दिया, एक बड़ा शोरूम, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ होटल्स, चेन ऑफ ह्यूज फैक्ट्री, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। और अगर जॉब किया तो बड़ी मल्टीनेशनल में दे विल बी वर्किंग इन ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन, लाइक दैट, वेरी वेरी बिग पोजीशंस। बट द पॉइंट इज, टू दो बार आने से दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव इमोशनली। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहता है इनका। कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कोई ना कोई एरिया में, इधर मैरिज या हेल्थ या प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन्स रहना कहीं ना कहीं इनका रहता ही रहता है। बट एंड ऑफ द डे दे आर सक्सेसफुल। 35-40 के बाद ये बैड इफेक्ट कम होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। बट अगेन, अगर राहु का नंबर से आप गवर्न हो रहे हो तो डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक ब्लाइंड रिस्क, डोंट बिलीव पीपल, डोंट डू ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इनको नहीं जाना चाहिए अनलेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग नंबर्स, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, और कुंडली बहुत अच्छी है, न्यूमरोलॉजी ग्रिड बहुत अच्छी है, तभी स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। नो स्पेकुलेशन। ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। शादी कर रहे हो तो कुंडली मिला के करना है, बहुत केयरफुल रहना है। 31 सबसे बेस्ट नंबर है 4 फोर्स में, बट 31 में भी स्ट्रगल रहता है। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द आप रिसर्च करके देखिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ फोर्स पे एडअप होता है, उनकी आप लाइफ देखिए। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होते, होते ज़रूर है, बट कोई ना कोई एरिया में मेजर स्ट्रगल रहता है। ठीक है, भाग्यांक हो गया, हाउस नंबर हो गया, मोबाइल का टोटल हो गया, कोई भी नंबर में अगर 4 एडअप हो रहा है, एंड सम 4 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक देगा। आप अपने घर के पास जो 4th नंबर हाउस है, अपने फ्लैट्स में ही, जैसे 104 हो गया, 204 हो गया, 4th नंबर फ्लैट्स है, उनको आप ऑब्जर्व करिए, आपको ही पता चलेगा। ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यूमरोलॉजी ऑन फ्रॉडस्टर्स, जो इंडिया में जो फ्रॉड किया उनके बारे में देखा है। 2 लोगों का, आई थिंक हर्षद मेहता या किसी और का, 2 लोगों का
जो भाग्यांक के 40 पे एडअप हो रहा है, और आपने देखा ही उनके लाइफ फाइनली क्या बनी है। ठीक है, वो वीडियो में आप देख सकते हो, आपको क्लियर पता चलेगा। तो कोई भी नंबर हो गया, आप इंश्योर करिए कि ये अगर राहु आपकी कुंडली में उच्च का है, ठीक है, तब ठीक है, बट वैसे फोर्स आ गया तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, अगर फोर्स मल्टीपल टाइम रिपीट हो गया तो ये और भी गड़बड़ कर देगा। इवन फिर भी ठीक है, बट और बहुत बैड है। ठीक है, बट फिर भी जब फोर्स बढ़ जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कुंडली में 3 टाइम्स 4 आता है, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो गए, फिर से उठे, फिर से डाउन हुए। तो थोड़ा लॉजिक बिगाड़ देता है, ओवर कॉन्फिडेंस देता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत देता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स देता है। ठीक है, ये मल्टीपल फोर्स आना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जैसे आपका अगर समझो डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1994 या 4 अप्रैल 1984 आ गया, इसमें 4 3 टाइम आ गया और 8 एक बार आ गया, ये यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत ही सीरियस इंडिकेशंस है। कुंडली में हमें बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है, और न्यूमरोलॉजी में आपको एट एन स्नैप ऑफ ए फिंगर इंस्टेंटली हमें दिख जाता है कि ये डेंजरस, वी आर हेडिंग इनटू अ डेंजरस जोन। ठीक है, जैसे और एक नंबर है 48, 4 राहु का हो गया, 8 शनि का हो गया। ये श्रापित योग बन गया, एक तरह से एक कर्स योग बन गया, राहु और शनि की कंजंक्शन हो गया एक तरह से। आप देखेंगे, कुंडली खोल के देखेंगे इनकी चार्ट में, राहु और शनि इधर कंजंक्शन में बैठे होंगे, या ये दृष्टि में एसोसिएट होंगे, या एक्सचेंज में एसोसिएट होंगे। ठीक, कहीं ना कहीं एक्सचेंज तो होता नहीं है राहु का, बट कहीं ना कहीं दे विल बी ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सिर्फ लग्न पत्रिका नहीं, आपको D9 चार्ट भी देखो, D10 चार्ट दशांश भी देखो, कहीं ना कहीं आपको पकड़ में आएगा। ये भी बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन से ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देते हैं लाइफ में। ठीक है, अगर 4 5 आ गया, 5 4 आ गया, ये भी बंधन योग है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, डेट्स देता है, लिटिगेशन, कोर्ट केस। अगर आपके सॉफ्ट नंबर से आपका कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो यू विल बी चीटेड, और आपके अगर हार्ड नंबर्स है तो आप चीट करोगे, और चीट करने के बाद जेल तक हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है बहुत बड़ा। बट मतलब पूरी कुंडली देखनी चाहिए, ऐसे सिर्फ 4 5 आने से डरना नहीं है। 4 5 इवन न्यूमरोलॉजी में अपना आपका मोबाइल नंबर में भी अगर 4 5 आ रहा तो भी शुड बी वेरी केयरफुल, बेटर यू चेंज दैट नंबर। ओके, 5 4 या 4 5 कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देता ही देता है। ओके, फ्रॉड, इधर फ्रॉड आपके साथ होगा या फ्रॉड आप करोगे, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, फ्रॉड नहीं करना बेटर है। क्योंकि अगर आप फ्रॉड करोगे तो ये कॉम्बिनेशन में आपको डेफिनेटली इंस्टेंट कर्मा वर्क करेगा, एंड यू विल बी पनिश्ड। ओके, ऐसा नहीं कि आप बच के निकल रहे हो, आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, फिर एड्स एड्स का तो प्रॉब्लम है ही है, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा डिले। तो हार्डवर्क बहुत करवाता है, बट ऐसा नहीं है कि एट्स वाले सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे 4 और 8 दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से सक्सेसफुल नंबर्स हैं। 8 फाइनेंशियल डिसिप्लिन देता है, 8 आपको पेट्रोलियम, ऑयल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी सक्सेस देता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में 8 सक्सेस देता है, इंश्योरेंस में आपको सक्सेस देता है। बट द पॉइंट इज 8 इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर। शनि विल नॉट बी हैप्पी इजीली। जस्ट इमेजिन, आपका एक टीचर है या प्रिंसिपल है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इतनी जल्दी खुश नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ईगो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो है सन। ओके, शनि सूर्य के बेटे हैं। ठीक है, और इनको सूर्य के साथ जमता नहीं है, उनका रिलेशन ठीक नहीं है सूर्य के साथ, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसके वजह से। तो अगर ईगोइस्टिक आप होते हो तो शनि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए 7.5 और ढैया सबसे भारी, सबसे वर्स्ट होता है सिंह राशि, मेष राशि और सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए, या धनु लग्न के लिए, लग्न या राशि, क्योंकि ये फायर साइंस है। तो ऑटोमेटिकली इनका ईगो ज़्यादा रहता है। आप देखिए, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले एरीस, और धनु राशि वाले सैजिटेरियस, इनका इनहेरेंटली ईगो ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा कष्ट ये लियो को देता है। लियो के बाद मतलब सिंह राशि, लियोस के बाद ये देता है मेष और सैजिटेरियस, बिकॉज ईगो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये हनुमान जी के जैसे है, इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी ये इतने ही विनम्र है और इतने ही सेवा गुण है इनमें। तो दे आर नो शॉर्टकट्स 8 वालों के लिए। ठीक है, जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 8 आ रहा है, या नंबर ऑफ 8s आ रहे हैं इनके चार्ट में, इनके न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में, दे आर नो शॉर्टकट्स। हार्डवर्क करो, 35 40 के बाद से सक्सेस स्टार्ट होता है, लेट सक्सेस मिलता है, बट बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलता है।
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह जी है, ये सारे ही 8 नंबर वाले हैं और उन्होंने देखो कितने हाईएस्ट पोजीशंस पे ये सर्व कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, शनि विल नॉट टॉलरेट। ठीक है, मेहनत करो, ये कार्मिक नंबर से बेसिकली आप कर्मा लेके आए हो 5 जन्मा से, तो खुशी खुशी करो, ख़त्म कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर दो, ड्यूटीज़ ख़त्म करो, आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, दिस मेक वेरी गुड सीएस, फाइनेंस मैनेजर्स। ठीक है, 8 बहुत अच्छा नंबर है कई चीज़ों में। अगेन स्टॉक मार्केट में शुड बी केयरफुल। 8 का 8 17 26 मूलांक में आ सकता है, भाग्यांक में या नेम नंबर में या मोबाइल टोटल में या हाउस नंबर में या व्हीकल नंबर में, ये कॉम्बिनेशन यू शुड बी केयरफुल। 17 26 35 44 48 53 62 71 80 88। ठीक है, ये बड़े ही खतरनाक नंबर है। 26 का मैरिटल प्रॉब्लम्स रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं 26 वालों को आप देखिए मैरिटल प्रॉब्लम्स कंपलसरी रहते हैं। चंद्र 2 हो गया चंद्र, 6 हो गया शुक्र, ये दोनों ही एनिमीज है। ऐसे लेडी को सफरिंग बहुत रहता है। ठीक है, ससुराल में प्रॉब्लम बहुत रहता है, मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, ये ऐसे लेडी या जेंट्स को उनके मदर्स काफ़ी स्ट्रगल करी हुई रहती है, ये खुद स्ट्रगल करते हैं इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में। आप देखिए, आप रिसर्च करिए। ठीक है, एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 केसेस व्हाट आई एम सेइंग इज़ करेक्ट। अगर मैरिज ठीक है, लड़के की या लड़की की कुंडली अच्छी है, मतलब जो आगे वाले स्पाउस का कुंडली अच्छी है, तो इनको प्रोफेशन में या हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। आप देखिए, 35 भी नॉट वेरी ग्रेट। 44 मास्टर बिल्डर नंबर है, बट ऐड 2 राहु हो गए, 1 शनि हो गया, 4 + 4 8। ठीक है, तो ये भी ग्रेट हाइट्स को जाते हैं लोग। ये इसमें तो मूलांक तो आ नहीं सकता 44, बिकॉज 31 लास्ट डेट है हमारा, हाईएस्ट डेट है। तो मूल भाग्यांक में आपको ज़रूर 44 आ सकता है, हाउस नंबर में, मोबाइल टोटल में या व्हीकल नंबर्स में 44 आ सकता है। ये भी बहुत ही डेंजरस नंबर है। ठीक है, शुड बी वेरी केयरफुल। 48 अगेन फिर श्रापित योग बन गया। 53 थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि बुध आ गया, गुरु आ गया। ठीक है, दोनों ही गुरु हैं, तो थोड़ा सा अच्छा है एजुकेशन फील्ड के लिए, अच्छा है, नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे, गुड कम्युनिकेशन रहेंगे। बट 8 आने की वजह से स्लो सक्सेस। 2 और 6 इज सेम लाइक 6 और 2 इज सेम लाइक 2 और 6। ओके, 26 62 सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, शुक्र से स्टार्ट हो रहा है, शनि चंद्र पे एंड हो रहा है, दोनों ही आर्टिस्टिक नंबर से। बट अगेन आई हैव टू से 26 स्टेट गवर्नमेंट के भी जॉब्स फॉर्म करता है। 26 आर्टिस्टिक नंबर है, काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं, अच्छे लोग होते हैं लोग, बट स्ट्रगल रहता है। 71 केतु और सूर्य, हाईली स्पिरिचुअल नंबर, क्रिएटिव नंबर। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव बना देता है, बट 8 आने की वजह से आपको स्ट्रगल देता है। 80 हो गया, 8 + 0, जहाँ पे भी आप ज़ीरो लगा देते हो 10 टाइम्स हो जाता है उसका इफेक्ट। तो 8 का अगर कार्मिक डेट है तो 80 का 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी में और 10 टाइम्स कर दे रहा है, तो ये भी बहुत स्ट्रगल नंबर है। अगेन फिर 88 मास्टर बिल्डर आ गया, तो वैसे तो हाई लेवल प्लेयर्स होते ही है, बट 8 + 8 16, 16 अगेन कार्मिक। ओके, 6 + 1 7 केतु आ गया, 2 शनि 1 केतु, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और आप देखिए ऐसे हाउस नंबर्स आपके इर्द गिर्द आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, नंबर्स, ऐसे हाउस नंबर्स, ऐसे व्हीकल नंबर्स, जब दशा अंतर्दशा खराब होता है दे गिव डिजास्टर्स रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे कार्मिक नंबर्स है। कार्मिक नंबर्स में हमारे पास 4 नंबर्स है। ओके, 13 14 16 एंड 19। ठीक है, 13 इनहरेंट कर्स, कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई ना कोई मेजर इशू, बट है जीनियस का नंबर। ठीक है, 14 भी कार्मिक नंबर है। 1 हो गया सूर्य और 4 हो गया राहु, ये सूर्य ग्रहण बन गया, ग्रहण योग बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इसमें भी। ठीक है, और सूर्य और राहु होने से द पर्सन विल बी वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि नॉट बी इंटेलिजेंट, करियर भी ठीक रहेगा। ठीक है, एक तरह से राहु सूर्य के इफेक्ट को मल्टीप्लाई करते रहा, राहु जहाँ पे बैठता है उसका एक्सप्लोसिव रिजल्ट देता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ग्रहण कर दे रहा है सूर्य को, तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और कहीं ना कार्मिक नंबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई होगा। 16 बहुत ज़्यादा कार्मिक नंबर। ठीक है, सूर्य और शुक्र, ये से पहले स्लाइड में मैंने बोला था, ये मैरिज, सूर्य हीट होता है और शुक्र मैरिड लाइफ होता है, तो जला दे रहा है सूर्य, मैरिड लाइफ को जला दे रहा है। अगर लड़की का नंबर है तो लड़की का हेल्थ तक प्रॉब्लम हो सकता है, गाइनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गाइनिक प्रॉब्लम्स वैसे 26 में बहुत कॉमन है।
26 में गायनिक प्रॉब्लम्स, एबॉर्शंस, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम होता ही होता है, क्योंकि चंद्र इज फॉर गायनिक एंड बिकमिंग ए मदर, एंड शुक्र इज़ द एनिमी ऑफ चंद्र। तो ये आप रिसर्च करके देखिए, इनको प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, अनलेस इनके जो दूसरे नंबर सपोर्टिंग हो तब वो बच जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे 16 का भी गायनिक प्रॉब्लम होने का पूरा चांसेस है। अगर लेडी का नंबर है तो, अगर जेंट्स का नंबर है तो उनकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम होगा। मैरिटल रिलेशनशिप, दोनों दोनों का नंबर 16 है तो दोनों का ही मैरिटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा। 19 हाईली कार्मिक नंबर। 19 इंदिरा गांधी जी का भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये लोग ग्रेट हाइट्स पे जाते हैं, क्योंकि सन इज, वन इज सन सूर्य एंड 9 इज मंगल। तो मंगल को सूर्य का एनर्जी मिल गया, ओके, तो बम्बास्टिक एनर्जी, एक्सप्लोसिव एनर्जी, एक्सट्रीमली ड्रिवन, बट थोड़ा बहुत डिक्टेटर बना देता है। ये लोग पावर को अब्यूज़ करते हैं, ओके, पावर को अब्यूज़ करने की वजह से दे डोंट रेस्पेक्ट देयर जूनियर्स, देयर सबॉर्डिनेट्स। तो ये पावर को अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करने की वजह से उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है। डिक्टेटर्स होते हैं बट एक्सट्रीमली ड्रिवन, कम्युनिकेशन फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जीक्यूशन तो फैंटास्टिक। वैसे 9 और सन दोनों ही इंटेलिजेंस का नंबर है, तो बहुत अच्छा है, बट ईगो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके वजह से हीट बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि सूर्य तो आग है, मंगल भी आग है, दोनों मिल गए तो इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, ठीक है। बट है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, एक्सेलेंट स्टेज स्पीकिंग, क्योंकि टोटल हो के 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, 2 1 यहीं पे आ जा रहा है, वेरी पावरफुल पोजिशन। तो एक्सेलेंट स्टेज स्पीकर्स, एक्सेलेंट स्पोक्स पर्सन, वेरी गुड पोजीशन, वेरी सीनियर पोजीशंस। आप देखिए अब 19 वालों को, बिजनेस में तो बिजनेस में फैंटास्टिक परफॉर्मर्स, जॉब में तो सीनियर पोजीशंस दे होल्ड, वेरी नाइस, कुड भी गवर्नमेंट भी हो सकता है, इवन आर्मी भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग आ गया, ठीक है। लीडरशिप पोजीशंस, बट अगेन कार्मिक डेट रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं आप देखिए इनका वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल सफ़र, ठीक है। और बाकी नंबर हो गया 24, दो 2 मून हो गया, 4 राहु हो गया, तो ये ग्रहण योग बना देता है। ये मदर को स्ट्रगल देता है, मदर रूड बन जाती है, या अगर लड़की है खुद है तो वो उसको गायनिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वुमनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 25 वैसे नंबर अच्छा है, बिकॉज 2 + 5 7, 7 इज़ अ लकी नंबर, स्टैंड अलोन 7 इज़ अ लकी नंबर। चंद्र भी आ गया, बुध भी आ गया, बट बुध और चंद्र का भी रिलेशन ठीक नहीं, जैसे सूर्य और शनि का है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आता ही आता है। एंड दूसरी बात, अगर आपको याद है तो जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ 25 है, तो जैसे इनको अननेसेसरीली ब्लेम करके क्रूसीफाई किया हुआ है, तो 25 कहीं ना कहीं बैड लक लेके आता है, बट ये है बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, ओके, स्पिरिचुअल लाइन में ये बहुत सक्सेस देता है। बट अगर आप मटेरियलिस्टिक फील्ड में हो तो ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करता ही करता है, थोड़ा बहुत बैड लक तो आता ही आता है। 26 मैंने ऑलरेडी कवर किया, प्रॉब्लम्स इन मैरिज, स्ट्रगल, लॉट ऑफ स्ट्रगल। 27 हाईली आर्टिस्टिक नंबर, बट द पॉइंट इज ये चंद्र और केतु ये भी ग्रहण योग बन रहा है, ठीक है, इसके वजह से स्ट्रगल रहेगा। मदर विल बी वेरी स्पिरिचुअल, बट मदर वुड हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, ठीक है। मेंटल प्रेशर, केतु जब चंद्र के साथ बैठता है, चंद्र आपका मन है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, तो ठीक है, मतलब अनलेस अगर सपोर्टिंग नंबर से तो ठीक है, बट अदरवाइज इससे आपको आइसोलेट कर देता है। चंद्र आपका साइकोलॉजी है, केतु आपका ये सन्यासी है, तो आपको आपको अलग अकेले रहना पसंद आएगा, यू लाइक टू स्टे अलोन, दूर रहना, अकेले रहना, रिसर्च के लिए ये अच्छा है। ये आर्टिस्टिक नंबर भी है, आर्टिस्टिक नंबर, क्रिएशन, ये सब भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल देगा ये। 28, 2 हो गया आपका चंद्र, 8 हो गया आपका शनि। चंद्र और शनि जब कंजंक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी में पुनर्पु दोष बोलते हैं, ठीक है। 2 हो गया चंद्र पानी, 8 हो गया लोहा, जब लोहे को पानी टच करता है वो रस्ट हो जाता है, जंक लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिटल प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बैड मैरिज, डिले इन मैरिज, ठीक है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो चंद्र हो गया आपका मदर, और शनि हो गया सूर्य के पुत्र। सो ऐसे ऐसे लोग माँ के लाडले होते हैं काफ़ी, बट मदर के साथ शनि होने की वजह से मदर वुड हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हर यूथ, इन हर ड्यूरिंग हर लाइफ, मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। बट ये जो अगर लड़का है तो लड़का माँ का लाडला होगा, ही विल बी ए फेवरेट सन ऑफ द मदर,
ठीक है। 29 ये चंद्रमंगल योग हो गया, एक तरह से लक्ष्मी योग हो गया। तो ये आपको डेफिनेटली मनी देता है, सक्सेस देता है, बट चंद्र के साथ मंगल होने की वजह से ये मांगलिक योग भी क्रिएट करता है। ठीक है, ये आपको एग्रेसिव बना देता है, काफ़ी एग्रेसिव बना देता है, उसके वजह से स्ट्रगल बहुत हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मैरिज पे भी इफेक्ट पड़ता है, डाइवर्स ना हो बट मैरिज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये नंबर से ही हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जिस नंबर्स को देखते ही, और आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द इतनी एक्यूरेट रिजल्ट सही है। परसेंटेज वेरी करेगा, अगेन अगर सपोर्टिंग नंबर्स है तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, अच्छी पोजीशन में 7 और 6 आ गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर जितना नंबर रिपीट करेगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, रिपीट नहीं है और अच्छे नंबर्स आ गए तो उसको कम करेगा उसको, बट अगर नहीं देन इट शोज यू हेल। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।